मैं अपने दूसरे चैनल पे आजकल AOT का सीज़न बाय सीज़न रिव्यू बना रहा हूँ और आजकल उसके थर्ड सीज़न पे काम कर रहा हूँ। AOT के थर्ड सीज़न के एंड में जब एरन ओशन पे पहुँचता है, सॉरी फॉर द स्पॉइलर, जब एरन ओशन पे पहुँचता है और ओशन को देखता है और रिमेनरेट कर रहा होता है अपने माइंड के अंदर कि उसने अपने दोस्त के साथ सोचा था कि एक खूबसूरत दुनिया होगी उन दीवारों के पार, और जो ओशन होगा वो एक खूबसूरत मैसेज लेके आएगा उस दुनिया के बारे में, या होगी भी वो चीज़। ये भी एक बड़ी अनोखी बात थी उनके लिए। बट एरन उस मोमेंट में ये सोच रहा होता है कि सोचा तो हमने ये सब था, बट सच ये है कि इस खूबसूरत ओशन के उस पार एक्चुअल में एक एनिमी है जो कि आपकी जान से कम कुछ भी नहीं चाहता। उसके साथ किसी भी तरीके का संधि या किसी भी तरीके के इस प्रस्ताव पे नहीं पहुंचा जा सकता जहाँ पे हम अपनी जगह खुश रहें और वो अपनी जगह खुश रह सकें। इससे पहले भी कई बार जब शो की थोड़ी सी अगर बात की जाए तो राइनर राइनर जिन्होंने देखा है, राइनर और बर्थोल्ड से आर्मिन, जो कि बेसिकली एक वॉइस ऑफ रीज़न था इस शो में, यह है, वो पूछता है कि क्यों लड़ना या मरना ही ज़रूरी है, क्या हम बात नहीं कर सकते। और उन लोगों ने सिर्फ ये बोला नहीं, बात नहीं हो सकती, जिससे कि ये क्लैरिफाई हो गया कि जो एनिमी है ओशन के उस साइड, वो आपसे बात नहीं करना चाहता, वो सिर्फ लड़ाई ही करना चाहता है। वो सिर्फ उस द मिनिमम प्राइज ही इज एक्सेप्टिंग, द मिनिमम प्राइज ही इज agreeing to accept is your life and everybody you ever known and all your people. ये मिनिमम प्राइस है उसके लिए, शांति के लिए। तो अगर आप ये प्राइस दे सकते हो तो बात हो सकती है। बेसिकली एग्जैक्टली यही बात हुई। और ये जो पहलगाम में अटैक हुआ है, आई मीन अटैक तो क्या था यार, एक गन लेके कुछ लोग जो एक जगह पे घूम रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, फैमिलीज, कपल्स, जो किसी भी, जो एक बिल्कुल ही दूसरे माइंडसेट में है इस टाइम। ना वो लड़ने के लिए तैयार है, ना वो लड़ने वाले लोग हैं। बेसिकली नॉर्मल अधेड़ उम्र के आदमी, कुछ यंग भी। आप सरप्राइज एम्बुश करते हो और गन्स हैं आपके पास, ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स, और आप उन्हें बेसिकली स्लॉटर कर देते हो। इसके लिए अटैक भी सही वर्ड नहीं है, स्लॉटर है। स्लॉटर कर दिया उन्होंने उन सारे लोगों को। और आई थिंक जो ये वाला एस्पेक्ट दिखाया जा रहा है कि उन्होंने उनसे रिलीजन पूछा उनका, टू बी ऑनेस्ट इसको दो पहलुओं से लोग देख रहे हैं। एक कह रहे हैं कि इसको हमारे देश में लड़ाई भड़काने के लिए इस्तेमाल किया गया है, बट कुछ कह रहे हैं कि नहीं, वो लोग सोचते ही ऐसे हैं। इसमें से जो भी ठीक हो, आपके लिए जो ट्रूथ है वो चेंज नहीं होता कि आपने स्लॉटर होना है। अगर आप इंडिया की मेजॉरिटी हो, मेजॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो आपने स्लॉटर होना है, इररिस्पेक्टिव आप किसी भी तरीके के विचार रखते हो। क्या पता एक बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक विचार हो आपके पाकिस्तान के लिए, या कश्मीर के वो लोग जो इंडिया से अलग होना चाहते हैं उनके लिए, उससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। आप कहाँ पैदा हुए थे, इस चीज़ से उन्हें फ़र्क पड़ता है। आप किस परिवार में पैदा हुए थे, इस चीज़ से उन्हें फ़र्क पड़ता है। और ये एक ऐसा ट्रूथ हमारे सामने आ गया है जिसको कि आप नकार दो। लेफ्ट की बुढ़ी आंटियाँ जो वहाँ पे जाके लाइक पैगाम देने की कोशिश कर रही हैं शांति का, आप वो उसको मान लो। आप वो बिल्ली बन जाओ जो आंख बंद करके दूध पी रही है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। बट बॉर्डर के उस पार, यानी कि ओशन के उस पार,
AOT में अटैक ऑन टाइटन्स की अगर सिचुएशन को देखा जाए तो एक ऐसा एनिमी है जो जिसकी अनस्क्रूपलस है इन सारी चीज़ों से, बहुत क्लैरिटी है उसके अंदर। और उनका जो आर्मी चीफ है उसकी अगर आप स्पीच सुनोगे, आई थिंक हफ्ता नहीं हुआ स्पीच को गए हुए जिसके बाद ये हुआ है, तो उसने क्लियर बताया भाई हम डिफरेंट हैं, हमने ये बनाया था, हमने ये करना है। अब इससे ज़्यादा क्लैरिटी अगर किसी को चाहिए तब तो भाई जब वो तुम्हारे सर में आके मार रहा हो ना गोली, तब उससे क्लैरिटी पूछ लेना, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए इससे ज़्यादा क्लैरिटी। और एक ये पैरेलल्स बन जाते हैं। आई मीन वो शो जब मैंने देखा था तो वो मोमेंट बड़ा हिट करता है आपको कि क्या करोगे अगर आप रियलिटी में ऐसी सिचुएशन आ जाए। तो आ गई है भाई बेसिकली रियलिटी में हमारे ऊपर, एज ए कंट्री, एज ए कम्युनिटी, एज ए होल हमारे ऊपर आ गई है ऐसी सिचुएशन। उसके बाद एक मैं चीज़ और सोच रहा था कि अगेन यस क्वेश्चन है कि क्या करोगे, तो इसके जवाब में जो क्लोजेस्ट चीज़ मुझे लग रही है, अगर मुझे कोई पैरेलल ड्रॉ करना हो, अगेन जैसे मैंने AOT से पैरेलल ड्रॉ किया, तो जीसस के बारे में एक जीसस क्राइस्ट के बारे में एक वो है कि वो कुछ मतलब जो जीसस क्राइस्ट की लाइफ है या ओवरऑल बाइबल है या स्टोरीज जो होती हैं वो बेसिकली लिटरल नहीं होती, वो मैसेज लेने के लिए होती है। तो जीसस का जो फिगर है वो भी बेसिकली एक आर्किटिपल फिगर है। तो उसमें एक आर्किटाइप ये है कि जीसस क्राइस्ट एक क्रॉस लेके चलते हैं जब उनको रोमन जो गवर्नर है वो सज़ा दे देता है क्रूसिफिकेशन की, और वो क्रॉस वो होता है जो उनको, जिसके ऊपर उन्हें ही क्रूसीफाई किया जाएगा, बट वो उन्हें ही लेके चलना होता है। बेसिकली ये सिग्निफाई करता है इंसान की लाइफ में वो चीज़ कि एज एन इंसान आप एक बर्डन के साथ पैदा हुए हो और वो बर्डन आपको ढोना है क्योंकि आप उसके साथ पैदा हुए हो। ऐसे ही एक ग्रीक मिथ है या स्टोरी है सिसिफस की। सिसिफस वो कैरेक्टर है जो कि एक बहुत बड़ा बोल्डर अप हिल पुश कर रहा है, आपने शायद वो पिक्चर देखी होगी कहीं ना कहीं, और रोज़ वो बोल्डर ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन पुश करता है और अगले दिन वो बोल्डर नीचे आ जाता है और उसका काम है उसे पुश करना। अगर हम इंडियन स्टोरीज़ को देखें तो विक्रमादित्य की एक कहानी है जिसमें कि बेताल को विक्रमादित्य उठाते हैं अपने कंधे पे और उन्हें उसे उसकी जगह तक ले जाना होता है, और बेताल एक स्टोरी सुनाता है, और अगर उसकी जगह से पहुंचने से पहले तक विक्रमादित्य ने कुछ मुंह खोल के उससे बात कर ली तो उन्हें अगले दिन फिर, अगली रात फिर उस बेताल को अपने कंधे पे बैठाना होगा और छोड़ने जाना होगा जब तक कि वो वहाँ पहुँच नहीं जाते। तो आई गेस हमारी भी कुछ ऐसी हालात है, हमारे भी कंधे पे एक बेताल चढ़ा हुआ है, हमारे भी ऊपर एक क्रॉस है जिसे हमें बेयर करना है। और वो क्रॉस ये है कि क्योंकि हम एक सिचुएशन में हैं पाकिस्तान के साथ, तो एट अ सर्टेन टाइम हमें एक सर्टेन कीमत चुकानी होगी, जो कि जिसकी एक किश्त अभी हमने 2 दिन पहले चुकाई है। ऑफ कोर्स इसके बदले में हम उनसे भी वसूली करें ये उम्मीद रखेंगे, और टू बी ऑनेस्ट जितना मैं देखता हूँ या होपफुली शायद बाकी लोग भी देख पा रहे होंगे, हम भी करते हैं वसूली, बट हम कभी भी शुरुआत नहीं करते इस टाइप की किसी चीज़ की। तो शायद ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर, क्योंकि आप देखो कि क्या आउटकम्स हो सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं और क्या उसके रिजल्ट्स निकल सकते हैं। तो एक तो होता है आर्या पार, राइट, उसमें फिर सिर्फ हम इन्वॉल्व नहीं है उसमें, एक्चुअली फिर पूरी दुनिया इन्वॉल्व है, फिर वो तो न्यूक्लियर वाला सीन हो जाता है, राइट, वो आर्या पार हो जाएगा। फिर वो ये होगा कि बेसिकली जो किस्तें हमने धीरे धीरे चुकानी थी वो हमने एक ही बार में चुका दी, और उनसे भी हमने एक ही बार में पूरा वसूल कर लिया।
उनकी जिम्मेदारी। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि इस ऑप्शन की तरफ कोई भी इंसान जाना चाहेगा, और दुनिया की बाकी कम्युनिटी और लोग भी हमसे उस जगह जाने से हमें रोकने की कोशिश करेंगे। और हमारे भी जो लोग हैं, डिसीजन मेकर, समझदार लोग, वो इस तरीके का कोई डिसीजन लेंगे। तो फिर क्या बचता है ऑप्शन? फिर ऑप्शन बचता है कि आपने कीमत देते रहनी है थोड़ी थोड़ी दिनों पे। और एक तरीका है कि कम से कम कीमत देनी पड़े कि बेहतर प्रिपेयर करो, राइट? बेहतर डिफेंसेस बनाओ, बेहतर जो जासूसी का सिस्टम होता है वो बनाओ, जो खबरी लोग होते हैं उनका सिस्टम बनाओ, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर बनाओ, बेहतर प्रोसिक्यूट करो उनको जो पकड़े जाते हैं, और इस जैसे इंसिडेंट्स का प्रॉपर जवाब दो। वो भी एक डेटरेंट है। पर इन सब के बाद भी एक सर्टेन लेवल ऑफ नुकसान एट अ सर्टेन इंटरवल वो तो होगा यार। ये एक तरीके का शायद हमें किसी न किसी तौर पे, मुझे पता है कि शायद बहुत अजीब लग रही होगी बात सुनने में, बट हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि सामने वाली जो पार्टी है ना, वो एक ऐसे पैरासाइट की तरह है जिसको अगर आप मार भी दोगे तो भी वो एक और पैदा करके कुछ और दोबारा खाने आ ही जाएगी। आई डोंट नो इसके लिए बेस्ट वो क्या है, बट फॉर नाउ, फॉर द टाइम बीइंग, यही एक ऑप्शन है। डिफेंस करो जितना कर सकते हो, जब उनके एंड से कुछ हो तो हम भी उसका सूद समेत हिसाब करें, और डिफेंस के जो सिस्टम्स हैं जितने भी तरीके के, उन सबको अच्छी तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करें। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि क्या हमें, चलो अटैक ऑन टाइटन हर कोई नहीं देखता लेकिन दुनिया में क्या हमें इस तरीके का कोई पैरेलल दिखता है जहाँ कोई और भी लोग इसी तरीके की सिचुएशन में हो? तो इसराइल एक ऐसी कंट्री है जो इसी तरीके के सर्वाइवल मोड में रह रही है, और उसके भी बॉर्डर पे ऐसे लोग हैं जो उनकी जान के प्राइस से कम पे राज़ी नहीं है। उनका भी सेम एग्जैक्टली सिचुएशन हमारी जैसी है। एक सेंस में ये हमारे लिए लकी भी है कि इसराइल है हमारे लिए एक सीखने के लिए ऑप्शन, क्योंकि ज़्यादातर दुनिया से ज़्यादा स्मार्ट हैं वो लोग। तो अगर वो लोग कुछ आइडियाज़ अपना रहे हैं तो वो बेहतर आइडियाज़ होंगे, तो हमारे लिए एक सेंस में लकी है। मुझे पता है कि सॉरी मुझे पता है कि हमारे देश के जो मुसलमान नागरिक हैं वो इसराइल को कोई ख़ास पसंद नहीं करते होंगे, क्योंकि उनकी अपनी एक रिलीजियस बैकग्राउंड है, रिलीजियस हिस्ट्री है, रिलीजियस डायनामिक है इसराइल के साथ। लेकिन एज ए ग्रुप हमारे सर्वाइवल के लिए वो लोग हमारे दोस्त हैं और मददगार हैं। ये चीज़ हमें अपने देश के उन लोगों तक भी, उनको भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प करनी होगी। आई डोंट नो इसके बारे में क्या किया जा सकता है। अगर कोई भी देख रहे हैं, कोई भी व्यूअर जो जो मुस्लिम है और जो इसराइल को पसंद नहीं करते, आपकी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आपका एक अपना बैकग्राउंड है उसे नहीं पसंद करने का। एज ए कंट्री वो लोग हमारे लिए एक गिफ्ट है भगवान का या ऊपर वाले का, सीखने के लिए भी, और एज ए फ्रेंड हेल्प करने के लिए भी, और एज ए फ्रेंड सपोर्ट करने के लिए भी, मोरल सपोर्ट के लिए भी। तो ये एक सच्चाई है। आई डोंट नो क्या किया जा सकता है इसके बारे में। आई थिंक वी आर लकी दैट दिस सिचुएशन इज़ देयर कि इसराइल है वहाँ पे। आई कंसीडर इट अ फेवर फॉर अस एज ए नेशन। एक चीज़ और मैं सोचा रहा था इस चीज़ पे, कि ये जो 26 27 28 लोग ने जान दी है अपनी, इनकी जान की कीमत पे हमें चलो एटलीस्ट एक क्लैरिटी तो मिल गई कि ठीक है भाई, नहीं हो सकता,
तुम कर सकते हो अपने एंड से शांति की सारी उम्मीदें, तुम कर सकते हो उनके आर्टिस्ट को यहाँ पे बुला के उनसे परफॉर्म, तुम सोच सकते हो कि भाई टूरिस्ट आएंगे, बिजनेस होगा, ट्रेड होगा, यूट्यूब के थ्रू बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, सब कुछ होगा। पर उस साइड पे जिस व्यक्ति के हाथ में बंदूक है या डंडा है, उस बंदे ने अपनी माइंडसेट, अपनी विचारधारा क्लियर कर दी अपनी अच्छी खासी स्पीच के अंदर। तुम्हें अगर हिंदी समझ नहीं आती, उर्दू समझ में नहीं आती, तो उसने अंग्रेजी में बोल दिया ताकि तमिल लोग जो कि हिंदी उर्दू को इतना पसंद नहीं करते वो भी समझ सके। तो अगर जिन लोगों को उस स्पीच से भी क्लैरिटी नहीं आई है ना, उन लोगों की क्लैरिटी के लिए हमने 27-28 लोगों की लाइफ्स को भी एज ए प्राइस पे कर दिया है। होपफुली ये क्लैरिटी आपने ज़रूर इससे ली होगी कि भाई यहाँ नहीं हो सकता रिप्रोच में हो। और मैं ये नहीं कह रहा कि उस साइड ऐसे लोग नहीं है जो नहीं चाहेंगे रिप्रोच में होना। बहुत अच्छे दर्द दिल में रखने वाले लोग होंगे, पर ऐसे ऐसे आइटम हैं जो, और अफसोस की बात है कि जिन लोगों के पास वहाँ पे पावर है और डिसीजन मेकिंग करने की क्षमता है, वो लूनेटिक्स हैं अपने सेंस में, चाहे जो भी हो, जो जो नहीं करना चाहते भाई आपसे। आप उनको पैसे दे दो, आप उनको कुछ भी दे दो, बिजनेस दे दो, वो उल्टा होके गोली आपको ही मारेंगे। और इसके बाद अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि क्या फिर ये परपेचुइटी में ऐसा ही चलेगा, क्या ये परपेचुअल एक कीमत हम चुकाते रहेंगे जस्ट एग्जिस्टेंस की, रियलिटी में जीने की या एग्जिस्ट करने की, क्या ये कीमत हम देते रहेंगे? तो उस पर मेरा कोई इस तरीके की प्रिडिक्शन तो करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इवन अगर आप शो भी देखो अटैक ऑन टाइटन, तो जो उसका एंड किया है, जो मतलब फाइनल डिसीजन इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए एरन लेता है रंबलिंग का, उसके ऊपर पूरे जितनी भी देखने वाले हैं दर्शक, वो एक 100% श्योर नहीं है। इवन मैं एज ए दर्शक शुरू में तो बिल्कुल ही मुझे लगा कि यार ये नहीं होना चाहिए था। और बाद में चलो, जब आप उस शो को पूरा दोबारा से देखते हो और आप शुरू से उस कैरेक्टर के, एरन के को देखते हो कि किस किस चीज़ से गुजरा है और क्यों ये इस लेवल का इसने कदम लिया, तो उसकी जस्टिफिकेशन आपको शायद दूसरी या तीसरी बार देखने में समझ में आती है। बट यहाँ रियल लाइफ्स की बात हो रही है, तो जितना मैं देख पा रहा हूँ, मैं एक बिल्कुल भी ज्ञानी इंसान नहीं हूँ, बिल्कुल भी जिसे कहते हैं कि विजडम वाला इंसान नहीं हूँ। लेकिन शायद बेस्ट तरीका इसका लॉन्ग टर्म के डील करने का तरीका शायद ये हो कि धीरे धीरे उस एंटिटी में से, वो जो ओशन के उस पार, बॉर्डर के उस पार जो एंटिटी है, जो इस कंटिन्यूस ऑफेंस को आपकी तरफ हवा दे रही है, पानी दे रही है, पैदा कर रही है, उसे आप वीकन करो, उसमें से लाइफ सक आउट करने का एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस रखो। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ गवर्नमेंट की किसी की तारीफ नहीं करना चाहता या बुराई, लेकिन ये जो करंट गवर्नमेंट है, इसने स्पेशली जो अजीत डोवल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता था बट चलो नाम लेना पड़ गया सिचुएशन में, दे हैव बिन एट इट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। ये कंटिन्यूसली स्लोली बैक एंड पे हैमर करते हैं इस एंटिटी के सिस्टम को, जो अक्रॉस द बॉर्डर एक ऐसा मैकेनिज्म, इकोसिस्टम बना के रखता है जो हमारी कंट्री को हर आए दिन किसी न किसी रूप में अटैक करने की ये जो रेगुलर कोशिश करते रहते हैं। इस बार ये हुआ है लगभग 5 साल के बाद। 5 साल का अरसा भी बिल्कुल अटैक ऑन टाइटन के
उसके ऊपर फिट बैठ रहा है, क्योंकि 5 साल बाद वो दोबारा अटैक कर देते हैं वॉल के ऊपर। अ, तो यह एक लॉन्ग टर्म उस एंटिटी को जड़ से उखाड़ने का जो एक प्रोसेस है, स्लोली स्लोली, शायद इसी पे काम करने की ज़रूरत है। और जब तक वो नहीं होगा तब तक शायद इस तरीके की चीज़ें होती रहेंगी। और टू बी ऑनेस्ट, शायद कुछ लोगों को ये ब्रूटल लग रहा होगा कि क्यों फिर हम एक लॉन्ग टर्म नुकसान पहुंचाएं। नुकसान पहुंचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सामने वाले ने शांति की कीमत आपकी जान रखी है। तो या तो आप जान दे दो उनके लिए तो शांति हो जाएगी, आप तो एटलीस्ट शांति में पहुंच ही जाओगे दूसरी दुनिया में जाके। या तो उनको, जिसे कहते हैं बिना एक बुलेट खर्च किए है, बिना एक गोली चलाए वॉर जीतना, उसका कोई प्रोसेस सोचो लॉन्ग टर्म में कि वो खुद ही कोलैप्स हो जाए अपने आप में। क्योंकि ये जो हमने लाइव्स पे की है ना, इससे जैसे मैं कह रहा था क्लैरिटी जो मिली है वो ये मिली है कि रिप्रोचमो नहीं हो सकता, सुलह नहीं हो सकती, शांति की कीमत आपकी जान है। तो आप को ये शायद क्रूअल या ब्रूटल लग रहा हो मेरे कहने से कि फिर यानी कि आप ये कह रहे हो कि कंटिन्यूस एक दुश्मनी रखी जाए या फिर कंटिन्यूस नुकसान पहुंचाया जाए उस एंटिटी के ख़त्म होने की। तो या तो आप ख़त्म हो जाओगे या तो ये वो एंटिटी ख़त्म हो जाएगी। मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जहाँ से इस दुश्मनी का सोर्स है। और वो इस दुश्मनी का सोर्स वो है जो इससे फ़ायदा लेता है बेसिकली। यानी कि जिसके देश के बारे में कहा जाता है कि और देशों के पास आर्मी होती है और इनके पास आर्मी के पास कंट्री है। तो यानी कि जो वहाँ पे सोर्स है डिसीजन मेकिंग का, एनिमोसिटी का, उस सोर्स को ही आपको कोलैप्स करना पड़ेगा, उस क्रम्बल करना पड़ेगा, और इस तरीके से कि वो अपने आप से क्रम्बल हो जाए।